जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये जो इंडियन रेलवे यानी कि भारतीय रेलवे की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में, किस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी एंड टोटल आपको कितनी वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में जो इंडियन रेलवे की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए। तो इस भर्ती में आपको टिकट कलेक्टर यानी कि टीसी एंड टीटीई की काफी सारी वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में। ये जो भर्ती आ रही है ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है। महिला एंड पुरुष चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, इंडिया की किसी भी स्टेट में आप रहते हैं, आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए जो आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए कम से कम 10वीं पास। तो अगर आपके पास 10वीं पास की मार्कशीट है, 10वीं पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट है, देन आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो इंडियन रेलवे की ओर से नई भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। तो पोस्ट नेम के बारे में अगर हम बात करें तो इस भर्ती में आपको टिकट कलेक्टर यानी कि टीसी एंड ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर यानी कि टीटीई की काफ़ी सारी वैकेंसी आपको मिलेगी इस भर्ती में। टोटल वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो टोटल 2500 वैकेंसी आपको मिलेगी इस भर्ती में जो इंडियन रेलवे की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में। तो अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो दी जाएगी 21,700 से लेकर 81,100 तक आपको मंथली सैलरी मिलेगी इस जॉब में अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो मिनिमम एज के बारे में अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए 18 साल और मैक्सिमम एज के बारे में अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए 35 साल, यानी कि आपकी जो एज है वो कम से कम 18 से 35 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पे छूट भी रखी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 साल की छूट है और वो 40 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। वही जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 साल की छूट है और वो 38 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर आपने हमारा जॉब्स के लेटेस्ट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए। तो एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट यानी कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एंड इसके साथ साथ आपके पास 12वीं पास की मार्कशीट यानी कि हाई सेकेंडरी पास आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो ये बात होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि इस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा एंड किस बेसिस पे किया जाएगा। तो स्टेज 1 में आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा और अगर आप ऑनलाइन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाएगा जिसमें आपका हाइट टेस्ट होगा, वेट मेजरमेंट होगा, इसके बाद रनिंग टेस्ट भी आपसे करवाया जाएगा। इसके बाद आपका डिटेल में मेडिकल एग्जाम किया जाएगा और अगर आप मेडिकल एग्जाम को भी क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है देन लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस भर्ती में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये बात होगी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। और फ्रेंड्स अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना सबसे जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं या फिर 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए।
इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास अपना ईमेल आईडी एंड फोन नंबर भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है, अब वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। और अगर आप SC, ST या OBC से बिलोंग करते हैं देन आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। एंड इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास अपने 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी होने चाहिए रेड कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास जैसे भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन जो एप्लीकेशन फी लगेगी इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो कितनी लगेगी। तो इस भर्ती के लिए जो अप्लाई मोड रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। और अगर आप जनरल, OBC या EWS से बिलोंग करते हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फी लगेगी वो लगेगी 500 रुपये। वही अगर आप SC, ST या फीमेल कैंडिडेट्स हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फी लगेगी वो लगेगी 250 रुपये। तो ये बात होगी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में। इसके बाद लास्ट में अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं या फिर हमारा जॉब्स के रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन सभी के लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से आके सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए।